सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक अनदर न्यू व्लॉग। तो भाई साहब, आज के व्लॉग में पहले तो मैं मादरत करता हूँ कि पिछले 3-4 दिन में व्लॉग नहीं आया। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि मेरे पास व्लॉग शूट हुए पड़े थे। मसला ये आना था मेरे साथ सबसे बड़ा कि मेरा पीसी, आपको पता है, जला हुआ है। पीसी मैंने लेना है मुहर्रम 10 मुहर्रम के बाद। ठीक है, तो अब ना मसला ये था कि ये देखो, इस कमरे का ना मतलब इन्वायरमेंट इस तरह का खराब बिगड़ा पड़ा है। रोजाना का वो मेरा भाई दल्ला कर देता है, या मतलब बारिश वगैरह आने की वजह से। अब ये देखो, ये ये देखो, ये सारी दीवार पे बारिश की वजह से गिरी हुई है। मतलब यहाँ पर ना सारा माहौल बिगड़ गया था। सारी चीजें बिखरी हुई है कि आंधी वगैरह आती रहेगी। कल इतनी शदीद आंधी आई, इतना शदीद आंधी आई है। हमारा एक इतना बड़ा शीशा था वो टूट गया, तकरीबन 3-4 हज़ार का नुकसान हो गया। काउंटर था हमारा जो जहाँ पे हम चने लगाते हैं, वहाँ का काउंटर गिरा है, उसके सारे शीशे टूट गए हैं। वो इतना सारा नुकसान हो गया। मतलब बहुत आंधी आई थी। जब आंधी आती है, आपको पता है, फिर एकदम इंसान नीचे उठा के सामान फेंकता है कि यार सामान उड़े ना कहीं पे। तो इस वजह से सारा कमरा दरम बरम हुआ पड़ा था। अब यहाँ पे एक कालीन थी जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी। उस कालीन में ना इतनी मिट्टी भर गई थी कि उसके ऊपर बैठते थे ना, उस जिसम से एलर्जी शुरू कर देती थी। तो अब मैं इस टाइम अभी उसे ना नीचे वॉशिंग मशीन में डाल के, सर्फ वगैरह उसके अंदर डाल के छोड़ के आया हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से धुल जाए। अब मैंने यहाँ पर आके अभी जिमिनाई से सारी उसे पिक्चर्स वगैरह भेजी हैं। ठीक है, उसे मैंने कहा कि मुझे ना कमरे का इन्वायरमेंट इस तरह से रिक्रिएट करके तुमने डिज़ाइन दो कि मैं वो चीज़ें ऐसे रखूँ कि मतलब मेरा काम करने का दिल करे। यहाँ पे ना तकरीबन 2-3 महीने से मेरे साथ मसला आ रहा है कि यहाँ पे ना काम करने का दिल नहीं लग रहा था। तो अब मुझे थोड़ा सा खुद भी इस बात पे रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, ये इशू हो सकता है, और जेमिनी ने भी मुझे यही बताया कि हाँ, तुम्हारा ये इशू है। वो सबसे पहला ये है कि एक तो ये बिखरा हुआ सामान होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने फजूल चीज़ें में मैंने कुछ बचा, ये देखो, अब ये फ्लायर्स पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बॉक्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये ईंट, ये देखो, ये ईंट, ये तार, ये सोलर की तार खड़ी है, इसके साथ पंखा भी लगाना है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो फजूल चीज़ें हैं वो मैंने बचा के रखी। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इस कमरे को अच्छी तरह पूरा साफ करता हूँ। साफ करने के बाद ना इसकी कारपेट को हवा लगवाता हूँ, पंखा लगा के ना। यही जो पंखा पड़ा है ना, अभी मौसम ठंडा है, इसे लगाता हूँ छत पे। यहाँ पे एक हैंगर लगा है, इसको लगा के तार लगा के इसे चलाता हूँ, या ऊपर से कूलर लगा के चलाता हूँ, जो कमरे के अंदर हवा पैदा करे। और ये सारी कारपेट जो गीली हुई है ना बारिश वगैरह की वजह से, नमी है इसमें, ये सारी खुश्क हो जाए। फिर इसके बाद इसके ऊपर मारेंगे सर्फ और केमिकल। ले आया हूँ मैं एक वो वाला पानी। ठीक है, केमिकल और सर्फ का पानी मिला के डालेंगे। उसके बाद थोड़ी देर इसे फिर सूखने देंगे, फिर उम्मीद है ये बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके अलावा ना आज हमने ये भी करना है। आज हमने सोना नहीं है, इसके ऊपर ना खिड़की के ऊपर, जाली के ऊपर नया पर्दा आया हुआ है, उसे लगाना है इस टाइम। ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, कहाँ गए इसके सारे सामान। ये देखो, हर चीज बिखरी हुई पड़ी है, कोई चीज का नज़्मो ज़ब्त नहीं है मेरे पास। इसके सारे पर्दे के सामान आए तो हुए हैं, मैं भी कहाँ गए। एक तो ये मेरा भाई भी कसम से है, वो डायरी इतने दिनों से नहीं लिख रहा, सारा मामला खराब। यहाँ पे कमरे में आने का दिल ही नहीं करता। ये देखो, ये पड़े, ये इसके लट्टू वगैरह हर चीज आई पड़ी है। मिट्टी देखो, ये देखो। आज है, समझो, इस खंडर को हमने मुकम्मल रिक्रिएट करना है, रीडिजाइन करना है। तो अब फिलहाल मैं इसको पहले सारे सामान बड़े बड़े क्लोज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको झाड़ू देता हूँ, झाड़ू दे के इसे हवा लगवाता हूँ। हवा लगवाने के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, मैं इतनी देर में एक काम कर लूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो। एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर देना, जो कि मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये देखो, ये नुकसान हो गया, 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। चलो खैर, इसे कोई ग्लो वगैरह लगाएंगे अभी तो, बाद में फिर देखेंगे, जब मार्केट गए तब नया लेंगे। अदरवाइज ये देख लो हालात इस कमरे के अभी जो हैं। ठीक है, उसके अलावा आज का व्लॉग भी काफ़ी लंबा होगा, मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ कवर करूँ। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ यहाँ पे सफाई करके थोड़ी बहुत, फिर आपको दिखाता हूँ क्या नई हालत आती है इसकी। तो भाई साहब, फिलहाल अब देखो, ये रूम की फाइनल हालत निकली है। ठीक है, इसमें मैंने बेहतरी की ये किया कि यहाँ पे मैंने सामान इस तरह रख दिया ताकि यहाँ पे मैं ले आऊँगा चेयर। ठीक है, चेयर पे बैठ के काम करने का मज़ा आता है, अदरवाइज मज़ा नहीं आता, मतलब बोरियत सी होती है। बाकी फुल ऑन टॉप मेहनत करने के बाद ये सारा सामान मैंने हटा दिया है, खिड़की सारी जगह, नीचे कारपेट साफ कर दी, सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं करवा के यहाँ कटिंग। ठीक है, अब कपड़े चेंज करता हूँ नहा के, फिर टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट क्या, एक मिनट,
4:02। तो अभी जुलूस का टाइम हो रहा है, 6 मुहर्रम है। ठीक है, 6 मुहर्रम हमारे इलाके में जुलूस होता है। तो अभी मैं कपड़े चेंज करके जाता हूँ जुलूस में, उसके बाद आके वापसी पे आपको मिलता हूँ। बाय बाय, सी यू गाइस इंशाल्लाह। तो फिलहाल मैं जुलूस से होके आता हूँ, वापस आके फिर हमने जाना है एक दराज का पार्सल लेना है। ठीक है, उसके बाद आज एक स्पीकर भी लेना है हमने, ब्लूटूथ स्पीकर। ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर लेना है। फिर उसके बाद आज शाम को मस्जिद पे जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद आज मसले की बात आज ये है कि मैं दिन के टाइम सो नहीं हूँ। वैसे इस टाइम ना मैं सोया होगा, मैं डेली 1 बजे सोता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा, 1 बजे सोता हूँ और 5 बजे तक, 5:30 बजे तक सोता हूँ। तकरीबन 4-5 घंटे नींद पूरी करता हूँ। उससे ये होता है कि मैं रात को जब काम करने बैठता हूँ मेरा माइंड में नींद नहीं आती। 12 फिर नेस्कैफे वगैरह पियेंगे, कॉफ़ी पी के फिर काम करेंगे, काम तो करना है ना। अभी फिलहाल मैं नहाता हूँ, नहा के कपड़े चेंज करता हूँ, अभी सारी हालत ख़राब है। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं।